Good morning everyone. Today's our topic is mechanical property of fluids. ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। देखिए इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं फ्लूइड्स के बारे में। ठीक है, समथिंग विच कैन फ्लो बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स दैट कॉल्ड फ्लूइड्स। क्लियर है? जैसे हमने क्या किया, एक बॉडी पे फोर्स लगाया और उसके फोर्स, जैसे लिक्विड है, लिक्विड पे हमने फोर्स लगाया और वो मूव करने लग गया, तो वो क्या कहलाता है? फ्लूइड्स कहलाता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, दो तरह के फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है हाइड्रोस्टैटिक्स और एक होता है हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, हम ऐसे लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे जो रेस्ट पे रहेगा, और हाइड्रोडायनेमिक्स में ऐसे लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे जो मोशन करेगा। ठीक है, तो हमें इसमें दो पढ़ना है, एक हाइड्रोस्टैटिक्स और एक हाइड्रोडायनेमिक्स। क्लियर है? ओके, इसमें देखिए हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज प्रेशर। प्रेशर जो होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो किसको बताता है? वो बताता है प्रेशर को। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया बताएगा प्रेशर को। अब देखिए इसमें जो फोर्स होता है, दैट इज फोर्स एफ, दैट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये जो फोर्स एफ होगा ये सरफेस के कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो यानी प्रेशर इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइड बाय एरिया। जैसे ये हमारे पास सरफेस है, इस पे ऐसे फोर्स लग गया एफ, एरिया क्या आ गया? ए आ गया। तो दिस इज प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया? फोर्स ओवर एरिया। ठीक है, तो प्रेशर का वैल्यू क्या होता है? फोर्स ओवर एरिया होता है। ठीक है, तो इसमें जो फोर्स लिया जाएगा वो कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। यूनिट क्या होगा इसका? न्यूटन पर मीटर। ठीक है, फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया का क्या होगा? मीटर, तो मीटर स्क्वायर, सॉरी, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं पास्कल। क्या बोलेंगे इसको? पास्कल। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ओके, अब देखिए जितना एरिया कम होगा, इफ एरिया इज स्मॉल देन प्रेशर इज लार्जर। अगर एरिया स्मॉल होगा तो प्रेशर क्या होगा? लार्ज होगा। कैसे? जैसे मान लो हमने एक कील ली, ठीक है, इस पे पीछे हैमर से मार रहे हैं, ये फोर्स इस पे एक्सर्ट करेगा, तो यहाँ पे जो एरिया आ रहा है वो क्या है? स्मॉल है, तो प्रेशर क्या होगा? हाई होगा, और ये जो कील है वो क्या हो जाएगी? उस वुडन ब्लॉक, या ये वुडन ब्लॉक है, इस वुडन ब्लॉक में क्या हो जाएगी? ये फिक्स हो जाएगी। बट दूसरे केस में देखिए हमने क्या किया, ऐसे एक मोटी कील ले ली हमने, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें देखिए एरिया क्या हो गया? एरिया बहुत ज़्यादा हो गया। एरिया ज़्यादा हो गया तो प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम, और ये जो कील है इस वुडन ब्लॉक में नहीं फिट हो पाएगी। क्लियर? नहीं घुस पाएगी। समझ में आ रहा है? ओके, तो इसमें तो यही कारण होता है कि एक हम कील को जैसे दीवार में अगर टांग प्लग करना है, तो और सेम उस एक दूसरी कील लें जिसका जो बेस एरिया होगा फ्रंट का वो ज़्यादा होगा, दोनों को ठोकें तो क्या होगा? जो जिसका शार्प पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? उस बॉल में इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर एक नाइफ एज है, नाइफ होता है, ठीक है, नाइफ बिल्कुल पहना होता है, तो वहाँ पे हम इसको किसी भी सरफेस पे, मान लो हमें वाटरमेलन को काटना हो या आलू काटना हो, तो उसमें क्या होता है? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है ना, बिल्कुल शार्प होते हैं वो, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट स्मॉल है तो प्रेशर क्या लग जाएगा उस पर? ज़्यादा। तो सेम एक नाइफ हमने लिया जिसमें शार्प है, और एक नाइफ हमने ऐसे लिया जिसमें क्या है? वो थोड़ा सा कम शार्प है, तो हमने क्या किया? दोनों पे सेम फोर्स लगाया, तो जो ज़्यादा शार्प होगा, मतलब जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, कम होगा, वो जल्दी क्या हो जाएगा? उसको फ्लूइड्स को कट कर देगा। क्लियर है? ठीक है, अब मान लीजिए सेम, देखिए अब जो मैन होते हैं वो रेगिस्तान वगैरह में आसानी से नहीं चल सकते, बट ऊँट आसानी से चल सकते हैं, जबकि ऊँट का वेट क्या है? ज़्यादा। ठीक है, मैन धस जाता है रेत में, बट ऊँट नहीं धस पाता। तो रीज़न क्या होता है? देखिए आदमी का पैर है छोटा और कैमल का पैर क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, ऐसे नीचे से।
तो मास बेशक से उसका ज़्यादा है, फोर्स बेशक से वो ज़्यादा लगा रहा हो, बट उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैन के कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वो प्रेशर कम लगाता है, तो इसलिए वो धंसता नहीं है, बट आदमी क्या हो जाता है, धंस जाता है। क्लियर। तो ये प्रेशर के कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ओके। नाउ हम इसमें पढ़ते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। अब हम ऐसे फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कंप्लीटली किस पे होगा, रेस्ट पे होगा, दैट इज हाइड्रोडायनेमिक्स। तो लिखोगे द स्टडी ऑफ फ्लूइड विच इज एट रेस्ट। तो ये ऐसे फ्लूइड का स्टडी है जो किस पे रहेगा, रेस्ट पर रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोडायनेमिक्स नहीं, हाइड्रोस्टैटिक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक्स एक ऐसे फ्लूइड्स का स्टडी है जो किस पे होगा, रेस्ट पे होगा। ठीक है, इसमें हम सबसे पहला टॉपिक लेंगे दैट इज पास्कल लॉ। ठीक है, पास्कल लॉ क्या होता है, देखिए पास्कल लॉ ये होता है कि अगर एक फ्लूइड रेस्ट पर है तो वो बॉल के, अगर वो एक वेसल के अंदर है तो उस वेसल के कंटेनर और बैटल के बॉटम पे वो क्या करता है, सेम फोर्स एक्सर्ट करता है। क्लियर है। जैसे हमने क्या किया, एक वेसल ले लिया ऐसे, इसमें हमने एक क्यूब ले लिया। ठीक है, तो 6 फेसेस है, तो इसके हर एक फेस पे जो फोर्स लगने वाला है वो क्या लगने वाला है, सेम। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा इसका। एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन फ्लूइड एट रेस्ट प्रेशर एट एवरी पॉइंट इज सेम। तो ये कौन बताता है, ये बताता है पास्कल लॉ। तो ये प्रेशर यहाँ भी क्या लगाएगा, पी लगाएगा, इधर भी क्या लगाएगा, पी लगाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर यहाँ पे एरिया, स्मॉल एरिया हम ए ले लेते हैं, तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, और ये फोर्स एफ लगा रहा हो तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। समझ में आएगी बात। ओके, इसका देखिए प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन जो होगा वो कैसे होगा। देखिए कि प्रेशर तो हर जगह सेम रहता है, तो हमने क्या किया, एक पिस्टन सिस्टम लिया, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए पिस्टन हमने लिए ए बी सी और डी। तो इसमें होता क्या है, देखिए इसका आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना हर एक पिस्टन का हमने अलग अलग लिया है। ठीक है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसका कितना है, A/2 है, इसका 2A है और इसका कितना है, 3A है। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसमें हम लेते हैं इस फॉर्मूले में। ठीक है, उसके बाद देखिए मान लेते हैं हमने इस वाले पिस्टन पे फोर्स लगाया F, ये वाटर इस पे F लगा रहा होगा फोर्स, तो प्रेशर का वैल्यू क्या होगा ए पिस्टन पे, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। ये आ गया। अब देखिए अगर हम बी पॉइंट पे हम बात करें तो मान लेते हैं वाटर फोर्स यहाँ पे कितना लगा रहा होगा, वो लगा रहा होगा FB, यहाँ पे वाटर फोर्स लगा रहा होगा FC और इधर वाटर फोर्स लगा रहा होगा FD। तो PB का वैल्यू किसके बराबर होगा, PB का वैल्यू होगा FB बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, 3A। इसी तरह PC का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, FC डिवाइड बाई 2A और PD का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, FD डिवाइड बाय A/2। ये आ गया।
अब अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ प्रेशर एट ईच एंड एवरी पॉइंट थ्रू आउट द लिक्विड इज सेम, तो पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी इक्वल टू पी डी। पी ए पी बी पी सी और पी डी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए पी ए का वैल्यू क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। पी बी का वैल्यू क्या है, एफ बी अपॉन 3a। पी सी का वैल्यू क्या है, एफ सी अपॉन 2a। और पी डी का वैल्यू क्या है, एफ डी अपॉन ए बाय 2। तो देखिए इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, तो एफ बी बाय 3a इक्वल टू एफ बाय ए से ए गया, तो एफ बी बराबर कितना आ गया, 3f आ गया। यानी इस पिस्टन पे कितना फोर्स लगेगा, बी वाले पे 3f लगेगा। इसी तरह f अपॉन ए बराबर एफ सी अपॉन 2a, तो एफ सी बराबर 2f, एफ सी भी आ गया। इसी तरह f अपॉन ए बराबर एफ डी अपॉन ए बाय 2, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, एफ डी बराबर कितना आ गया, f बाय 2 आ गया। तो एफ ए भी आ गया, एफ बी भी आ गया, और एफ सी भी आ गया, और एफ डी भी आ गया। ठीक है, तो हमने इस कंसेप्ट का यूज़ किया, दैट इज पास्कल लॉ, प्रेशर एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन द लिक्विड इज सेम। क्लियर है? ओके, तो नोट कर लीजिए इसको। नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज, देखिए इसकी एप्लीकेशंस होती हैं। इसकी एप्लीकेशन देखिए, पहला होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है हमारा। ठीक है, ये पिस्टन ए है और ये पिस्टन क्या है, ये पिस्टन में है। ठीक है, अब देखिए हमने इस पे क्या लगाया, फोर्स एफ लगाया। ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A1 है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पिस्टन का कितना है, A2 है। तो प्रेशर एट पिस्टन ए कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पे पी ए मान लेते हैं, तो पी ए का जो वैल्यू होगा तो किसके बराबर हो जाएगा, एफ अपॉन A1। इसी तरह जब ये इधर से लिक्विड नीचे आएगा तो इधर से लिक्विड ऊपर जाएगा, तो मान लेते हैं ये प्रेशर कितना लगा रहा है, एफ बी लगा रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर जो प्रेशर होगा वो पी बी होगा, तो पी बी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एफ बी डिवाइड बाय A2। क्लियर है? अब पास्कल लॉ क्या कहता है, मान लीजिए यहाँ पे हमने कार रख रखी है, तो क्या हो जाएगी, ये लिफ्ट हो जाएगी। इससे कैसे होगी, देखिए पी ए बराबर किसके होता है, पी ए बराबर पी बी के होता है। पास्कल लॉ यही कहता है। तो एफ अपॉन A1 बराबर, ये यहाँ पे एफ ए लिख लो, इसको पिस्टन ए पे लगने वाला फोर्स था ये, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी डिवाइड बाई A2। तो एफ बी का जो वैल्यू होगा एफ ए इंटू A2 बाय A1 आ गया। अब देखिए A2 का वैल्यू A1 से तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो A2 इज़ मच ग्रेटर देन A1। A2 का वैल्यू A1 से ज़्यादा है, सो एफ बी इज़ मच ग्रेटर देन एफ ए। A2 का जो वैल्यू है वो A1 से क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो एफ बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ए से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है? तो यही रीज़न है कि यहाँ पे हमने स्मॉल फोर्स लगाया लिक्विड पे, और ये क्या इधर से दूसरे कॉलम में लिक्विड क्या कर गया, राइज कर गया। तो ये कौन सा हुआ, हाइड्रोलिक लिफ्ट हुआ। समझ में आया? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट किस प्रिंसिपल में वर्क करता है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ।
नाउ सेकेंड एप्लीकेशन हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में देखिए क्या होता है, ठीक है। इस टाइप से हाइड्रोलिक ब्रेक्स होता है। देखिए इसमें क्या है, ये एक पिस्टन सिस्टम है। जैसे ही हमने यहाँ पैडल, ये पैडल है, पैडल पे जैसे हमने फोर्स लगाया तो यहाँ से ये जो लिक्विड होता है वो तेजी से इधर भगता है। अब इधर लिक्विड आया तो यहाँ पे मान लीजिए हमने प्रेशर जनरेट किया। अब लिक्विड पूरे सेम लिक्विड, इधर दो पिस्टन और है, P1 और P2। ये देखिए ब्रेक शू है S2 और S1, और ये पहिया है हमारा, पहिए का रिम वाला व्हील पार्ट है, ये पहिए का रिम वाला पार्ट है। तो जैसे ही यहाँ पे हमने पैडल दबाया, यहाँ पे प्रेशर P जनरेट हुआ, और यही सेम प्रेशर इस पूरे आर्म में होता हुआ इधर आ गया। तो इधर से भी प्रेशर P लगने लग गया, इधर भी प्रेशर P लगने लग गया, क्योंकि पास्कल लॉ ये कहता है कि फ्लूइड्स के हर एक पॉइंट पे प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो ये प्रेशर लगा तो क्या किया इसने, इसको इधर प्रेस किया और इसको इधर प्रेस किया, और ये इससे अटैच्ड है। तो ये ब्रेक शू क्या होगा, रिम के साथ टच हो जाएगा, इधर ये इसके साथ टच हो जाएगा, तो गाड़ी वहीं की वहीं क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो दैट इज डिस्क ब्रेक। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स बोल करते हैं इसमें। ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, ट्रक्स वगैरह में यही हाइड्रोलिक ब्रेक्स हम यूज़ करते हैं। क्लियर है। तो पास्कल लॉ के बेस पे दो एप्लीकेशन था, दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स। क्लियर है। नाउ हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। ठीक है, डेप्थ के साथ हम प्रेशर का वेरिएशन देखना चाहते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में लिक्विड भरा है जिसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है इसकी रो। हमने क्या किया, हमें इस पॉइंट पे प्रेशर चाहिए, बी पॉइंट पे, जो फ्री सरफेस से कितनी डेप्थ पे, एच डेप्थ पे। कितनी डेप्थ है फ्री सरफेस से, एच डेप्थ पे है। तो मुझे इस पॉइंट पे अगर प्रेशर चाहिए तो देखिए कैसे हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए देखिए इस पॉइंट पी से होता हुआ एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट मानते हैं। क्या मान लेंगे, एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट। क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये एच हो गया। देखिए इस एलिमेंट का, पॉइंट बी का जो पार्ट है, फ्री सरफेस S2 है, और फ्री सरफेस से इसका हाइट कितना है, टॉप वाले एलिमेंट का सरफेस का H1 है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसका, A। समझ में आ रहा है। ओके। तो सबसे पहले देखिए इस एलिमेंट पे mg फोर्स तो डाउनवर्ड लग रहा होगा। ठीक है, अब देखिए टॉप से ये लिक्विड है तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा F1, बॉटम से एक फोर्स कितना लग रहा होगा, F2। तो इस एलिमेंट पे देखिए जो नेट फोर्स है, देखिए टॉप से लिक्विड ऊपर रखा था, इस पर फोर्स लगा F1, और हमें पता है लिक्विड बॉटम पे कैसे फोर्स लगाता है, बट लगाता है यहाँ पे ये लिक्विड होगा, इसको इस एलिमेंट को क्या लगा होगा, ऊपर फोर्स लगा होगा F2, और डाउनवर्ड कितना लग गया इस पर mg। तो अभी तो ये रेस्ट पे है, तो लिख लो कि F नेट
equal to 0, that is liquid is at rest। तो देखिए F1 डाउनवर्ड क्या लग रहा है और mg माइनस F2 इक्वल टू 0, तो F1 माइनस F2 F2 को उधर ले आओ, F2 माइनस F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा mg, सही है। और F2 को क्या लिख सकते हैं P2 इंटू एरिया माइनस P1 इंटू एरिया इक्वल टू mg, तो P2A माइनस P1A इक्वल टू mg को क्या लिख सकते हैं, हमें इतना ही मास चाहिए बस, दिस मास। तो ये हाइट h2 है और ये हाइट h1 है, तो ये हाइट कितनी बचेगी इसकी, h2 माइनस h1। ठीक है, और इस सिलेंडर का लेंथ कितना है h, सब छोड़ो, सिलेंडर का लेंथ कितना है h। तो देखिए डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम होता है, तो मास इक्वल टू क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यहाँ पे डेंसिटी वॉल्यूम क्या होगा एरिया इंटू लेंथ कितना है h इंटू जी। तो डेंसिटी कितना है लिक्विड का रो है, तो यहाँ हमने क्या पुट कर दिया रो पुट कर दिया, तो एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, तो P2 इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच, ये आ गया P2 इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। अब देखिए अगर ये पॉइंट ए जो है if पॉइंट ए इज ऑन टॉप ऑफ सरफेस ऑफ वाटर, टॉप ऑफ सरफेस ऑफ वाटर हुआ, तो P1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं P नोट को बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक क्या बोलते हैं P नोट को एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा P नॉट प्लस रो जी एच। इसका मतलब देखिए अगर एक कंटेनर हो, यहाँ पे एक पॉइंट भी हो और फ्री सरफेस से डेप्थ कितना हो h हो, तो देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा लग रहा होगा फ्री सरफेस पे P नॉट। तो अगर इस बॉटम मोस्ट पॉइंट B पे मुझे प्रेशर चाहिए, तो प्रेशर एट पॉइंट B इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, PV इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच। समझ में आ गया। तो ये B पॉइंट पे प्रेशर आ गया, क्लियर है। ओके, यानी जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें ये लिक्विड कंटेनर है, यहाँ पे मैं 3 पॉइंट ले रहा हूँ। देखिए ये लिया A, एक पॉइंट लिया B और एक लिया मैंने C। फ्री सरफेस से इसका हाइट h1 है, फ्री सरफेस से इसका हाइट क्या है h2 है, फ्री सरफेस से इसका हाइट क्या है h3 है, डेप्थ क्या है h3 है। क्या प्रेशर लग रहा होगा एटमॉस्फेयर से, अगर कंटेनर ओपन है तो कैसा प्रेशर लग रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। तो प्रेशर एट पॉइंट A जो होगा वो P नॉट प्लस रो जी H1 होगा। प्रेशर एट पॉइंट B इक्वल टू क्या होगा P नॉट प्लस रो जी H2 होगा। और प्रेशर एट पॉइंट C इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी H3 होगा। इसमें रो क्या है वाटर का डेंसिटी है। देखिए इस पॉइंट पे प्रेशर सबसे ज़्यादा है, देखिए H3 का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, P नॉट तो सब सेम में, अगर H3 का वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर क्या होगा C पे होगा, ठीक है। तो लिख लेंगे PC इज ग्रेटर देन PB इज ग्रेटर देन PA, ठीक है। तो जैसे डेप्थ बढ़ता चला जाएगा वैसे ही प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने देखिए और पॉइंट लिए कुछ, यहाँ पे D ले लिया और यहाँ पे E ले लिया, ठीक है। तो प्रेशर अगर एट D निकालूँ मैं
तो पी नॉट प्लस रो जी एच होगा H1, ठीक है। इसी तरह ई पॉइंट पे पी नॉट प्लस रो जी H2 सॉरी H1। दोनों पे देखिए प्रेशर क्या है सेम, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे पॉइंट पे जो प्रेशर वेल पॉइंट्स होते हैं उन पे प्रेशर क्या होता है सेम। तो लिख लोगे एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पॉइंट प्रेशर इज सेम, ठीक है। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर की वैल्यू क्या होती है सेम होती है, ठीक है। तो प्रेशर एट ए डी और ई क्या होता है सेम होता है। इसी तरह प्रेशर है ना, तो ये प्रेशर डिफरेंट होगा, बट ये तीनों प्रेशर आपस में क्या होंगे सेम होंगे। समझ में आया? ओके। उसके बाद देखिए मैं 3 कंटेनर बनाऊंगा, शेप देखना ध्यान से। देखिए 3 शेप है कंटेनर के, देखिए शेप का, इस शेप का, इस शेप का। देखिए अब यहाँ पे बॉटम पे पॉइंट ए है, ठीक है, एक बी है और एक क्या है सी। सब में जो वाटर का लेवल है वो क्या है सेम है। तो देखिए हमें लग रहा है इसमें बहुत ज़्यादा पानी है, इसमें ज़्यादा है और इसमें सबसे कम है, बट ये होता है इसमें, ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहलाता है कि प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी इक्वल टू क्या होगा प्रेशर एट सी होगा। रीज़न इसके पीछे ये है कि डेप्थ जो है सबका सेम है, सब में जो लिक्विड भरा हुआ है सबका डेंसिटी क्या है सेम है, तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर का वैल्यू क्या होगा सेम होगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर क्या लग रहा होगा पी नॉट, इस पर भी क्या लग रहा होगा पी नॉट, इस पर भी क्या लग रहा होगा पी नॉट। तो प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी इक्वल टू प्रेशर एट सी इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। समझ में आ रहा है? ओके, उसको ध्यान रखिएगा। अब देखो इसमें हम पढ़ते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। देखो एटमॉस्फेरिक क्या प्रेशर क्या होता है, ये अर्थ होता है, ठीक है। अर्थ के चारों तरफ क्या होता है, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, ठीक है। एच हाइट का एनवेलप बना रखा है हमने, तो एच हाइट तक क्या है एटमॉस्फेयर है। तो जो यहाँ पे जो भी एयर वगैरह होगा और जो यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा अर्थ पे, वो क्या कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। पी नॉट इक्वल टू क्या होता है रो जी एच, ठीक है ना। जैसे रो जी एच कैसे आता है देखो मैं समझाता हूँ आपको। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू क्या होता है रो जी एच। अब देखिए प्रेशर इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जो हमने एयर मान लो एयर ही ट्रैप हुआ है यहाँ पे,
यहाँ ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा, एफ ले लिया हमने। एफ इक्वल टू क्या हो गया, एम जी के बराबर होगा, इसका वेट होगा। एम जी किसके बराबर होगा, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास जो होगा वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर होगा। और डेंसिटी कितने मैंने ले लिया, रो मान लिए, तो रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी। रो इंटू वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है एच ए इंटू जी इक्वल टू फोर्स आ गया, और फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू क्या हो गया, रो एच जी, या रो जी एच। ठीक है, और प्रेशर अपॉन एरिया किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर के फोर्स प्रेशर के बराबर, तो प्रेशर इक्वल टू क्या उतना हो गया, रो जी एच। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर। क्लियर है, तो प्रेशर आता है हमारे पास रो जी एच। क्लियर है, तो इसका मतलब ये होगा कि अर्थ के चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर होता है और वो जो फोर्स लगाएगा अर्थ पे वो किसके बराबर होता है, एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। अब एच का वैल्यू तो हमें पता है, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वैल्यू होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर पी नॉट इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, अब इसी को हम क्या बोलते हैं, पी नॉट बोलते हैं। इसका मतलब अगर कोई कंटेनर, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कंटेनर ओपन है तो वो लिक्विड की फ्री सरफेस पे फोर्स लगा रहा होगा पी नॉट। अगर इसी तरह कोई कंटेनर अगर क्लोज होगा तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम नहीं लगाएंगे। समझ में आएगी बात। तो देखिए, अगर मान लीजिए ये कंटेनर क्लोज था और इसमें मान लो वाटर फिल है, तो देखिए वाटर की सरफेस से अगर यहाँ पे पॉइंट एच है, ये बी है, तो प्रेशर एट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओनली रो जी एच होगा। बट ध्यान दीजिएगा, अगर यही कंटेनर ओपन होता और यहाँ पे पॉइंट बी है, तो ये क्या था, क्लोज कंटेनर, और ये क्या है, ओपन कंटेनर। तो क्या लग रहा होता, पी नॉट और हाइट कितना होता है एच, तो प्रेशर एट पॉइंट बी कितना होता है, पी नॉट प्लस रो जी एच। तो ओपन कंटेनर और क्लोज कंटेनर का मतलब समझ में आ गया। तो ओपन कंटेनर में प्रेशर जो होता है वो पी नॉट प्लस रो जी एच होता है, क्लोज कंटेनर में प्रेशर कितना होता है, रो जी एच। तो वहाँ पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लेते। ठीक है, ओके। देखिए, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करने के कुछ डिवाइसेस बनाए गए हैं। तो इसमें पहला डिवाइस हम पढ़ते हैं, ठीक है, बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या होता है, बैरोमीटर, विच इज यूज्ड टू फाइंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ऐसा डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूज़ करने के काम आता है। तो एक होता है इसका मर्क्यूरी बैरोमीटर, दूसरा होगा उसका मैनोमीटर। तो एक मैनोमीटर होता है और एक बैरोमीटर होता है। तो देखिए, मर्क्यूरी बैरोमीटर का मतलब क्या होता है, इसमें देखिए क्या करेंगे हम, इसमें एक कंटेनर लेंगे, इसमें मरकरी फिल कर देंगे। क्या फिल कर दिया हमने, मरकरी। हमने क्या करी, कांच की ट्यूब ली, ठीक है, और उसको पहले दबा रखा है, और जाते ही यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको डिप्ट कर दिया। तो इसमें पारा क्या हो जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा। ट्यूब एक एंड से क्लोज्ड है, तो ये जो सिनेरियो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। लिक्विड क्या हो जाएगा, इसके ऊपर ऐसे चढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस कंटेनर के हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमने पॉइंट ले लिया है, ठीक है। अब देखिए ये तो ओपन है, तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। इसी तरह यहाँ देखिए, अब यहाँ पे तो क्या क्रिएट हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम क्रिएट हो गया तो यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो हम अगर पॉइंट यहाँ पे क्या चढ़ गया, ऊपर मरकरी चढ़ गया है, तो प्रेशर एट पॉइंट ए जो होगा
यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बी, तो डेट इज पी बी प्लस रो ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू एच। ओके, तो पी बी जो वैल्यू होगा वो जीरो के बराबर है, क्योंकि वैक्यूम है, वैक्यूम पे प्रेशर कितना हो जाएगा जीरो, तो पी बी क्या कर दिया हमने जीरो कर दिया, प्लस रो रो का वैल्यू कितना होता है मरकरी का, रो ऑफ मरकरी होता है 13.6 इंटू 10⁻3, तो यहाँ पुट कर देंगे 13.6 इंटू 10⁻3। जी का वैल्यू कितना है 9.8, और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये जो पारा चढ़ता है वो 76 सेंटीमीटर चढ़ता है। कितना चढ़ता है 76 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 76/100। तो ये जब आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इसको पी नॉट बोल दिया जाता है इसी पॉइंट को, और ये पी ए जो है वो जाएगा 1.013 इंटू 10⁵, और पी नॉट, अब देखिए पी नॉट एटमॉस्फेयर पर लग रहा है फ्री सरफेस पे इसके, और ये भी है, तो ये सारे सेम पॉइंट पे है, तो पी ए बराबर किसके हो जाएगा पी नॉट के, तो पी नॉट का वैल्यू क्या आता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लगता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल लगता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू है। इसका मतलब ये होगा अगर मरकरी कॉलम को हमने, मरकरी कॉलम में एक यूट्यूब का जो कांच की ट्यूब होती है उसको एक एंड से जो क्लोज होगा उसको हमने एक हाथ से बंद कर रखा है, फिर उसको जब जैसे ही मरकरी में डिप करेंगे तो उसमें जो मरकरी का कॉलम का जो हाइट होता है वो सी लेवल बॉर्डर पे कितना चढ़ जाता है 76 सेंटीमीटर चढ़ जाता है। इसका मतलब 76 सेंटीमीटर इसमें पारा चढ़ जाएगा। क्लियर है? ओके, अब हमसे बोल रहा है कि क्या हम वाटर बैरोमीटर भी बना सकते हैं। क्या बनाना है अब हमें? वाटर बैरोमीटर। वाटर बैरोमीटर, देखिए वाटर बैरोमीटर में क्या होता है, अब इस वही सेम एक्सपेरिमेंट है, इसमें अब हम क्या ले लेंगे, इसमें हम वाटर ले लेंगे, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और वैक्यूम में प्रेशर कितना होता है, यहाँ पे बी पॉइंट है, प्रेशर एट पॉइंट बी क्या हो गया जीरो हो गया, और हाइट कितना है एच। इस एच हाइट को निकालना चाहते हैं हम, तो प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल टू रो ऑफ वाटर जी इंटू एच हो जाएगा, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा पी, और पी ए बराबर किसके हो जाएगा भैया, पी ए बराबर किसके हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हो जाएगा, तो पी नॉट इक्वल टू रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच, तो एच का वैल्यू क्या आ जाएगा पी नॉट डिवाइड बाई रो ऑफ वाटर इंटू जी, एच का वैल्यू पी नॉट 1.013 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय रो ऑफ वाटर 1000 इंटू जी कितना हो गया 9.8, तो लगभग जो हाइट आता है वो 10.3 मीटर आता है। समझ में गया? तो इसका मतलब इस वाले अगर हम वाटर बैरोमीटर बनाना चाहें, मतलब मरकरी की जगह अगर हम क्या करें वाटर यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए हमें जो इस कॉलम का जो हाइट चाहिए होगा, ट्यूब का जो हाइट चाहिए वो कितना चाहिए होगा 10.3 मीटर। ठीक है, 10.3 मीटर चाहिए होगा, जो कि क्या है पॉसिबल नहीं है। 10.3 मीटर लंबी जो ट्यूब होगी कितनी बड़ी होगी, समझ में आ रहा है? ओके, नोट कर लीजिए इसको। तो इसलिए वाटर बैरोमीटर इज क्या होता है नॉट पॉसिबल, वाटर बैरोमीटर जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? उसके बाद देखिए होता है मैनोमीटर। मैनोमीटर में क्या होता है, देखिए गैस भरा हुआ है एक ट्यूब में, यहाँ पे गैस भरा हुआ है, यहाँ पे प्रेशर कितना है पी है, ट्यूब में हमने भर दिया मरकरी, कितना लग रहा है इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट लग रहा है, यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे भी क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा पी नॉट, ओपन है। यहाँ पे पी है तो यहाँ पे भी गैस का प्रेशर कितना होगा, इस पॉइंट तक पी आएगा। ठीक है,
मान लेते हैं ग्राउंड लेवल से ये जो हाइट है वो कितना है, y2 है, और ग्राउंड लेवल से इस पॉइंट का हाइट कितना है, y1 है। ठीक है, अब इस पॉइंट में देखिए दैट इज ए, और ये क्या हो गया, बी हो गया, और ए और बी पे प्रेशर क्या होगा, सेम लेवल का पॉइंट है, तो प्रेशर एट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर एट पॉइंट बी। प्रेशर पॉइंट ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ रहा है प्रेशर, यहाँ पे पी आ रहा होगा, गैस ही तो है, गैस का प्रेशर आ रहा होगा यहाँ पे पी, तो पी प्लस कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो इसका डेंसिटी है, रो जी y1 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी बी पे पी नॉट प्लस रो जी y2। ठीक है, तो P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी y2 माइनस रो जी y1, तो P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी y2 माइनस y1। अब ये y2 ये y1 है, और मान लेते हैं ये हाइट जो होगी दैट इज y2 माइनस y1 इक्वल टू क्या हो गया, y है, तो यहाँ पे P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी क्या आ जाएगा, y जो होगा वो डिफरेंस इन टू कॉलम ऑफ दैट लिक्विड। इसमें हाइट कितना है, S2 इस कॉलम में हाइट कितना है, सॉरी इस कॉलम में हाइट कितना है, y2 इस कॉलम में हाइट कितना है, y1, तो इन दोनों कॉलम्स में लिक्विड का जो डिफरेंस है वो कितना है, y2 माइनस y1 दैट इज y। अब P जो क्या होगा, अब P माइनस पी नॉट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रो जी y। तो ध्यान रखिएगा P माइनस पी नॉट जो करते हैं उसको हम बोलते हैं गॉस प्रेशर। P माइनस पी नॉट क्या होता है, गॉस प्रेशर, और यहाँ पे जो पॉइंट ये जो पॉइंट P हमने P जो निकाला है इसको हम बोलेंगे क्या, एब्सोल्यूट प्रेशर। समझ में आ रहा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि देखिए यहाँ पे गैस था तो यहाँ पे गैस का प्रेशर लिया, यहाँ पे ओपन एटमॉस्फेयर पे तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया गया, क्लोज कंटेनर है ना, ओके ये कंटेनर है, टैंक मान लो। तो समझ में आ रहा है। देखिए अगर हमें एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए होगा तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोड़ना होगा, अगर हमें गॉस प्रेशर चाहिए होगा तो उसमें से जो प्रेशर हमने निकाला उसमें से हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटाना होगा। क्लियर है, ओके।